Hello everybody, good morning. Welcome to to all of you in the lecture series of statistical physics. Myself, Dr. Rajkumar Verma. I am going to explain here two important topic of statistical physics. Number one, principle of equal a priori probability. What is the principle of equal a priori probability? I am going to discuss here in front of all of you. That principle of equal a priori probability, सबसे पहले ये टर्म जो priori है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसकी मीनिंग जानना आप लोगों को जरूरी है। प्रियोरी का मतलब ये है कि सर्टेन एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में या प्रोबेबिलिटी के बारे में, नॉट रिजल्ट बट प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आप पहले से सर्टेन हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक कॉइन को टॉस किया तो आप जानते हैं कि इसके फेस अपर फेस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन इज एक्चुअली 50% एंड सिमिलरली गेटिंग टेल ऑन द अपर सरफेस ऑफ द कॉइन इज आल्सो 50%। तो ये जो पहले से डिसाइड है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट व्हाट विल बी, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ये दोनों इवेंट्स एक्चुअली इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स के लिए जो इक्वली लाइकली अकर है, ऐसे सारे इवेंट्स के लिए आप ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, और आप कह सकते हैं कि उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। तो प्रिंसिपल which assumes principle which assumes equal probability for equally likely to occur events is known as principle of equal a priori probability। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी इन विच एक्चुअली वी नो दैट ये ऐसी इवेंट के लिए एप्लीकेबल है जो इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट्स है। इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट्स के मैं एग्जांपल देकर के आप लोगों को क्लियर करूंगा। और लेट अस एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो गेटिंग हेड और टेल ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन इज एक्चुअली 50%, और ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही जानते हैं, प्रायर टू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, राइट। सो ऐसे और दोनों इवेंट्स की मतलब गेटिंग हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। ऐसा आप तभी कह पाए हैं जबकि ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इवेंट्स है या जो ये एक्सपेरिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जो कॉइन आपने कंसीडर किया है, इस कॉइन के दोनों फेस बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर उसमें डिफरेंस हुआ तो डेफिनेटली you cannot
अप्लाई योर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल डाइस। क्यूबिकल डाइस का एग्जांपल ले सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि क्यूबिकल डाइस में बेसिकली सिक्स फेसेस होते हैं और इन फेस पर लेट अस कंसीडर कि इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और अपर सरफेस पर आप जब इसको आप डाइस को थ्रो करेंगे तो इस अपर सरफेस पर इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो इस कोई भी एक नंबर की इस इवेंट्स की जो थ्रोइंग ऑफ डाइस में अपर सरफेस पर कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ये 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी भी होगी, 1/6 प्रोबेबिलिटी इसकी भी होगी, इसकी और इन सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ऐसा आप तभी कह पाए हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी बिकॉज़ ये इवेंट्स कैसा इवेंट्स है इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट है। इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट क्या इवेंट है? मतलब अपर फेस पर कोई नंबर, डेफिनेटली कोई भी नंबर जो कि इन्हीं 6 नंबर में से ही होगा वो डेफिनेटली इस सरफेस पर आएगा अपर फेस पर, और उस अपर फेस पर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। अब इसमें से नंबर कोई भी आप चूज कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1/6। ध्यान रखिए ये एक्सपेरिमेंट आपको ये इक्वल प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी तभी तक एप्लीकेबल है जो डाइस आपने कंसीडर किया है ये डाइस कैसी है सिमेट्रिकल। अगर ये डाइस के सिमेट्रिकल नेचर को आप चेंज कर सकते हैं बाय एनी हाउ, किसी तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे एक फेस पर अगर आपने क्या कर दिया वैक्स लगा दिया, वैक्स सेट कर दिया सम, देन अब ये डाई कैसा हो गया असिमेट्रिकल, डाइस असिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल डाइस के लिए डेफिनेटली ये 1/6 प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं होगी। इसका मतलब इक्वली लाइकली अकर इवेंट यहां नहीं होंगे, सारे इवेंट इक्वली लाइकली अकर नहीं होंगे एंड देन फॉर दोस इवेंट यू कैन नॉट अप्लाई योर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। प्रियरी प्रोबेबिलिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही आपको आइडिया है इस इवेंट के बारे में कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे आप डाइस को थ्रो करो या ना करो तब भी आपको पता है कि जब भी ये डाइस को थ्रो किया जाएगा इसके अपर सरफेस पर इन्हीं 6 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर अपर सरफेस पर आएगा एंड द प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। इस ऐसा आप जब भी कह पाए हैं जबकि वो डाइस जिसको आपने कंसीडर किया वो कैसा है सिमेट्रिकल। अनदर एग्जांपल से हम एक ओपन बॉक्स लेते हैं और इस ओपन बॉक्स को 2 इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जो डिवीजन हुआ है इस ओपन बॉक्स का, ध्यान रखिए दिस इज बिग ओपन बॉक्स and these two are x and y are 2 compartments which are similar to each other या symmetrical to each other, एकदम symmetrical होने चाहिए, symmetrical to each other। अब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट? कि इसमें आप एक पार्टिकल, एक बॉल थ्रो करने जा रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। जब आप बहुत लार्ज डिस्टेंस से इसको इसमें थ्रो करेंगे तो इस कंपार्टमेंट में या इस कंपार्टमेंट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, ये इक्वली लाइकली अकर इवेंट होगा, राइट? और आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली फॉलिंग दिस पार्टिकल इन दिस कंपार्टमेंट x और इन कंपार्टमेंट y प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। ऐसा आप किस बेसिस पर कह पाए हैं? ऐसा आप कह पाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी, राइट? आपको पहले से इंफॉर्मेशन है कि ये इवेंट्स जो है कैसा है इक्वली लाइकली टू इवेंट, इक्वली
likely to occur event। आपने ये दोनों जो कंपार्टमेंट लिए हैं इस ओपन बॉक्स का, वो कैसा लिया है? सिमेट्रिकल। अगर ये कंपार्टमेंट सिमेट्रिकल नहीं होता तो ये इवेंट भी इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट नहीं होता। अगर ये इक्वली लाइकली अकर इवेंट्स हैं तो फॉर दोज इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस पार्टिकल आइदर इन द कंपार्टमेंट X or in compartment Y must be equal, and this is actually on the basis of the principle of equal a priori probability। तो हम लोगों ने 3 एग्जांपल देखे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी। कौन कौन से? एक इवेंट टॉसिंग ऑफ कॉइन देखा आपने, इसके इवेंट्स भी इक्वली लाइकली अकरिंग इवेंट्स हैं। सेकंड आपने देखा थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, क्यूबिकल डाइस का एग्जांपल। और तीसरा आपके सामने ये जो तीसरा है डिवीजन ऑफ ओपन बॉक्स इनटू सिमेट्रिकल कंपार्टमेंट्स and then throwing a particle from a large distance। एक लार्ज डिस्टेंस से आप पार्टिकल फेंक रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस, तो उस पार्टिकल को इस कंपार्टमेंट में गिरने की या इस कंपार्टमेंट में गिरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल तभी तक होगी जब ये दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। अगर इनकी सिमेट्रिसिटी को आप खत्म कर दीजिए, x छोटा कर दीजिए, y बड़ा, you will get that this principle of equal a priori probability will not be applicable। In this case px will not be equal to py। तो ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना होगा इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी, जो कैसे होने चाहिए? इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट्स। अगर ऐसे इवेंट्स हैं देन यू कैन अप्लाई योर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी एंड यू कैन पुट ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इक्वल, सारे इक्वल की प्रोबेबिलिटी, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप इक्वल रख सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड दैट इज एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं आपसे फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में और कब ये दोनों एक हो जाते हैं, यानी क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। इस टॉपिक को थोड़ा सा इसका आइडिया मैंने कल भी आप लोगों को जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अप्रोच में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया जाए या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जिससे वो सिस्टम बना दिया गया, अगर उसको लार्ज नंबर में लिया जाए तो जो रिजल्ट एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इसी चीज को मैंने बोला था कि अगर ये बहुत लार्ज नंबर में हो जाए तो थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच के लिए ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। क्यों? कि बहुत लार्ज नंबर में इक्वेशन ऑफ स्टेट्स या इक्वेशंस फॉलोइंग क्लासिकल लॉज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, इसका नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा। इवन इफ मैंने बताया था कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए भी कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको 10 की पावर 23, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है सिस्टम की स्टडी के लिए। लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मैंने आपको बताया था, अभी ये और क्लियर होगा इस टॉपिक के स्टडी डिस्कशन के बाद, और आपको क्लियर होगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बढ़ा देंगे उतना ही एक्यूरेसी
स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के रिजल्ट में बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस कंसीडर एग्जांपल। एग्जांपल है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 50 टाइम ऑफ एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 50 टाइम एंड गेटिंग head on upper face, let us consider 10 टाइम आप अपर सरफेस पर आपको क्या मिलता है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की अगर फ्रीक्वेंसी कोई आपसे पूछता है, फ्रीक्वेंसी f let us consider, तो ये होगा जैसे हेड कितने बार, हेड को कितना बार आपने इस एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कितने बार आपको हेड मिला पर फेस पर, डिवाइडेड बाय आपने कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, दैट इज n, लेट अस कंसीडर n। इसका मतलब 10 बार आपको हेड मिला है और आपने टोटल 50 टाइम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, तो दिस इज 1/5, दैट इज 0.2 और 20%, मतलब 0.2 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20% इस एक्सपेरिमेंट की। तो दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या, जो इवेंट आपका, जैसे इवेंट्स में क्या है, आप 10 बार आपको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, और उस 10 बार हेड मिलने के लिए आपने कितने बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उस टोटल एक्सपेरिमेंट टोटल परफॉर्मिंग नंबर से आप डिवीजन लगाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आएगी किसकी, गेटिंग हेड ऑन अपर सरफेस, राइट। अगर मैं इसी सेम एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सेम 50 टाइम ही उस टॉस को कॉइन किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अपर फेस विल ऑलवेज बी 1/2। ये ऑलवेज कितना होगा 1/2, 1/2 मीन 0.5 और 50%, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ये फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देखिए 50 बार या 50,000 बार, जितनी बार चाहे आप इसको कॉइन करके टॉस करें कॉइन को, अब उतनी बार आप हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी, टेल आने की होगी इक्वली लाइकली टू अकर इवेंट है, और इसमें हेड और टेल आने दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, दैट इज 50% प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की और 50% प्रोबेबिलिटी होती है टेल आने की। लेकिन देखिए अभी अब मैं इस एक्सपेरिमेंट, यहां आपको इसको देखने में लग रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी अलग है, प्रोबेबिलिटी अलग है, दिस इज एक्चुअली योर प्रोबेबिलिटी, सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात किया आपने, लेकिन इन सर्टेन केसेस there is a definite relationship between this frequency and probability, इसके बीच में एक रिलेशनशिप भी है, वो रिलेशनशिप क्या है वो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये एक्सपेरिमेंट, अब मैं एक्सपेरिमेंट में नंबर को, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने जा रहा हूं, ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, हेड अपर सरफेस पर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन से डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अपर सरफेस, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं कि नाउ फॉर n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, जब n की वैल्यू हम बहुत ज्यादा लार्ज करते हैं तो अवर f ये क्या होती है, इट स्टेबलाइजेस, इसका क्या मतलब होता है, f स्टेबलाइज, इसकी वैल्यू स्टेबलाइज होनी शुरू होती है, क्या इसका स्टेबलाइजेस का मतलब होता है रेशियोज ऑफ h/n, n की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते जाएंगे, देखिए मान लीजिए पहले बार आपका 50 था, ठीक है, तो ये 10/50
फिर इसी सेम एक्सपेरिमेंट को अगर आपने 100 बार किया तो 10/100, 200 बार किया तो 10/200, और ये नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जब ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये h/n की जो रेशियोज होंगी, h/n की जो रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होता चला जाएगा। डिफरेंस becomes very small, very small। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर से समझ लीजिए। देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, the difference between these two number will definitely be larger than the difference, ये से this difference, ये डिफरेंस और छोटा होगा, और ये वैल्यू और बढ़ाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस और छोटा होता चला जाएगा, ये डिफरेंस छोटे होते चले जाएंगे। और जब ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाए, मतलब फॉर ए वेरी लार्ज वैल्यू एंड इनफाइनाइट को अप्रोच करने लग जाए, तो ऐसे केस में मतलब लिमिट n approaching to infinite, the ratio h/n it becomes probability, यही आपका probability हो जाता है, probability। so नंबर ऑफ इवेंट्स को इंक्रीज कर देने पर आपका जो रिजल्ट है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्टेबलाइज होगी, डिफरेंसेस कम होंगे, रिजल्ट बहुत पास होंगे, एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, और जो कुछ भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो अब उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी। उस केसेस में अगर आप एक्सपेरिमेंट को, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बहुत ही लार्ज करते हैं, तो देखिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की ये खास बात है कि यहां पर अगर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो देन your accuracy probability mean when frequency stabilize, accuracy of results result increases, यानी रिजल्ट की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। एंड इन दिस केस योर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी उस इवेंट की in limiting case mean number of experiment must be very large, अगर बहुत large है then it becomes, frequency becomes probability। this is relationship between frequency and probability। तो principle of equal a priori probability and relationship between frequency and probability are the two basic fundamental concepts of statistical physics, and these two concepts will actually be applicable in further topics। इन टॉपिक्स पे हमें इनका यूज करना होगा, हम लोग यूज करेंगे। तो दिस मस्ट बी, जैसे आगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स की। जब मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट की स्टडी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में हमें दो चीजों का और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और आपने अपने इससे पहले की क्लासेस में डेफिनेटली स्टडी किया होगा, थोड़ा सा रिवीजन की भी जरूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इन ए प्रॉपर मैनर। अगर आपको समझना है तो परम्यूटेशन एक्चुअली ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, ऐसे अरेंजमेंट है परम्यूटेशंस, जिनमें परम्यूटेशन हम लोग ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, जैसे बहुत कोई इवेंट्स हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो आपको ये बोल दे कि 4 डिस्टिंग्विशेबल बॉल्स हैं और उसको 2 बॉक्सेस में आपको रखना है, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो आप एक्सपेरिमेंट यही करोगे कि उन चारों बॉल को एक बॉक्स में रख दोगे, एक खाली रहेगा, एक बॉक्स में 3 रखोगे, एक में 1 रखोगे, एक में 2 रखोगे, दूसरे में 2 रखोगे, एक में फिर 1 रखोगे, एक में 3 रखोगे, एक में कुछ भी नहीं, फर्स्ट में कुछ नहीं, दूसरे में, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसके बाद, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ये तो आपका मैक्रो स्टेट होगा। अब
कौन कौन सी बॉल किस में रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी बॉल है तो ए बी को आप बॉक्स में, एक बॉक्स में रखते हैं, दूसरे बॉक्स में आप रखते हैं सी डी, फिर इसी बॉक्स में ए बी की जगह पर आप बी ए बी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल होगा परमुटेशन में, मतलब सारे पॉसिबल अरेंजमेंट लेना है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये ए बी और बी ए में से केवल एक ही मीनिंगफुल आपका अरेंजमेंट होगा और दूसरे इवेंट्स को एक्चुअली कॉम्बिनेशन में मीनिंगलेस इवेंट्स बोल दिया जाता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो बाय नेग्लेक्टिंग द मीनिंगलेस अरेंजमेंट, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखें तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है, और परमुटेशन में मीनिंगलेस अरेंजमेंट को भी हम कंसीडर, यानी टोटल अरेंजमेंट को कंसीडर किया जाए तो परमुटेशन कहलाता है। तो ये सब का आगे यूज होगा जब मैं माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि वो हम लोग फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे फॉर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की स्टडी के लिए वो बहुत जरूरी है। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। बट उससे पहले मैंने आज दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, इस पे आप लोग बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रियरी प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड वन रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। Topics are very important and you must have to remember these two topics for the further studies of statistical physics. Thank you.